हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज मैं बताने वाला हूं ह्यूमन फैक्टर्स के बारे में, यानी मॉड्यूल 9 के बारे में कि आप उसको इजीली कैसे क्रैक कर सकते हैं। अगर बात की जाए नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो आप B1 कैटेगरी की बात करिए, B2 कैटेगरी की बात करिए, दोनों में ही ये 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही इजी पेपर होता है, आप इसको आसानी से क्रैक कर सकते हैं। बट आपने जनरली सुना होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि ह्यूमन फैक्टर का पेपर 1 या 2 मार्क्स से नहीं निकलता है। उसका रीजन ये होता है कि IASA की बुक आपको पढ़नी है, उसके साथ एक और बुक है कैप 715, जहां से क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो 1-2 ही आते हैं और आपको फेल करा के चले जाते हैं। इस कारण से आपको उस बुक को जरूर पढ़ना है, इसलिए आपको PDF गूगल पर मिल जाएगा, आप उसको जरूर पढ़िए। अब खास बात ये आती है कि क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। वो सारी चीजें कि IASA से क्या पढ़ना है, कैप से क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं सब मॉड्यूल वाइज। जो सबसे पहला सब मॉड्यूल है वो है जनरल। यहाँ पर आपको कुछ केस स्टडीज मिलेंगे जो आप बिल्कुल एक बार रीड जरूर करिए, क्योंकि कभी कभार जो क्वेश्चन है वहां से पूछा जाता है, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि कैसे ह्यूमन एरर यानी आदमी की गलती के कारण एयरप्लेन क्रैश हो जाता है। और जब आप इसमें ही आगे बढ़ेंगे तो आपको मर्फीज लॉ मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्टेटमेंट आप जरूर पढ़िएगा क्योंकि बहुत बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आता है सब मॉड्यूल 2, जिसमें आप ह्यूमन परफॉर्मेंस एंड लिमिटेशन की बात करते हैं, यानी कि आपको ये देखना है कि ह्यूमन के अंदर क्या क्या परफॉर्मेंस है, क्या जैसे ईयर हो गया, आई हो गया, इनसे क्या क्या काम लिया जा सकता है और किस लिमिट तक लिया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपको इसमें आई और ईयर पूरी तरह से पढ़ना है, कौन कौन से आपके लिमिटेशंस, जैसे कि आपने क्लैस्ट्रोफोबिया नाम सुना होगा, ठीक है, स्पेस कम स्पेस हो तो वहां लोगों को डर लगता है, हाइट से डर लगता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ को पढ़ने को मिलेंगी। फिर आप सब मॉड्यूल 3 आएंगे, वहां पर आपको सोशल साइकोलॉजी मिलता है पढ़ने के लिए कि आखिर आपके ऊपर आपके सोशल बिहेवियर का क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे यहाँ आपको समझाया जाएगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या चीज होती है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या चीज होती है, टीम वर्क क्या चीज होता है, मोटिवेशन और डिमोटिवेशन में क्या अंतर है और ये कैसे संभाला जा सकता है। फिर आपको मिलेगा पीयर प्रेशर क्या चीज होता है। फिर आप आएंगे तो टाइप्स ऑफ कल्चर आपको पढ़ने को मिलेगा। अब खास बात क्या है, इसको स्पेशली कैप 715 से पढ़ना है, क्यों? क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन फिक्स है, आता ही आता है, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ेंगे, लीडरशिप में क्वालिटीज क्या होना चाहिए और एक लीडर स्ट्रेस को कैसे हैंडल करता है। फिर आप अगले सब मॉड्यूल में आएंगे, सब मॉड्यूल 4, जो कि है फैक्टर्स अफेक्टिंग दी परफॉर्मेंस। तो यानी कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकते हैं। आपका फिटनेस कैसे इफेक्ट करता है, अगर आप स्ट्रेसेस लेते हैं तो कौन कौन से टाइप के स्ट्रेस होते हैं जो आपके परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं। आपका जो वर्किंग इन्वायरमेंट है वो कैसे आपके ऊपर इफेक्ट करता है। इसके अलावा आप अगर सोते नहीं, आप में फटीग है, अगर आप शिफ्ट हैंड ओवर कर रहे हैं तो वहां पर कौन कौन सी गलती के चांसेस हैं। अभी जो शिफ्ट हैंड ओवर है ये अगेन आपको कैप 715 से पढ़ना है, क्यों? क्योंकि यहां से भी एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। फिर आपके ऊपर अल्कोहल या आपने अगर कोई दवाई लेके आप काम कर रहे हैं तो वहां पर क्या इफेक्ट आ जाता है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होती हैं सब मॉड्यूल 4 में। बात करें सब मॉड्यूल 5 की, तो यहां पर होता है फिजिकल इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट होता है, जैसे कि नॉइस, ये भी 715 से, पूरा चैप्टर आपको 715 से पढ़ना है। यहाँ पर नॉइस का क्या इफेक्ट है, फ्यूम्स का क्या इफेक्ट है, इल्यूमिनेशन यानी लाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके अलावा क्लाइमेट और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। फिर अगर कोई चीज आप काम कर रहे हैं, आप वाइब्रेशन या मोशन है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके परफॉर्मेंस पर। फिर अगर कन्फाइंड स्पेसेस में यानी फ्यूल टैंक के अंदर आप काम कर रहे हैं तो क्या क्या हमें सावधानी रखनी है, क्या कॉशन लेने हैं। उसके अलावा आपका वर्किंग एनवायरनमेंट जो है वो कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी सब मॉड्यूल 5 में। फिर आप नेक्स्ट आते हैं सब मॉड्यूल 6, यहाँ है टास्क, यानी आप किसी चीज को करना चाहते हैं, कोई मेंटेनेंस अगर परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप उसको प्लान कैसे करेंगे, ठीक है, क्या प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। फिर आप उसमें फिजिकल वर्क क्या क्या डालेंगे। इसके अलावा कोई टास्क जो आपका रिपीटेटिव है उससे क्या फर्क पड़ता है, यानी बार बार किसी काम को करते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ जाता है, और विजुअल इंस्पेक्शन कैसे किया जाता है, ये आपको सब मॉड्यूल 6 में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं सब मॉड्यूल 7 की तरफ, तो वहां होता है कम्युनिकेशन। अब आप एक बात बताइए, किसी भी चीज में कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कैसे चीजों को कन्वे करते हैं एक से दूसरे तक। यहाँ भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि कम्युनिकेशन होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है, जब आप टीम में है तो कौन सा कम्युनिकेशन करेंगे, इंडिविजुअली एक दूसरे से क्या कम्युनिकेशन करना चाहिए। जब शिफ्ट हैंडओवर आप करते हैं, जब आपका काम खत्म हो गया तो आने वाले बंदे को आप पूरा कम्युनिकेट करके बताते हैं कि क्या चीजें हमने की और क्या आपको करना है। फिर आप इसी में पढ़ेंगे कि कैसे अपने काम की लॉग बनाई जाती है और उसको रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट सब मॉड्यूल की बात करें तो ह्यूमन एरर, ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, उसमें एरर्स आती ही आती हैं। तो यहां पर आपको ये पढ़ना है। यहां पर आपको 2 मॉडल मिलेंगे, पियर मॉडल और शेल मॉडल पढ़ने को मिलेगा। डायरेक्टली डोजन यहां पे मिलेगा पढ़ने को आपको। इसके अलावा कितने टाइप के एरर्स होते हैं जो हमारे मेंटेनेंस में आते हैं। इसके अलावा आप कैसे कैसे एरर्स को कम कर सकते हैं ताकि एक्सीडेंट ना होने पाए, और कौन कौन से एरर्स ऐसे हैं जो एक्सीडेंट कॉज कर सकते हैं। इनके अलावा कैसे कैसे आप इनको अवॉइड और मैनेज कर सकते हैं। फिर आता है सब मॉड्यूल 9 यानी आखिरी सब मॉड्यूल। यहां पर आपको वर्क प्लेस के
अंदर क्या क्या परेशानी आती है, हैजार्ड्स आते हैं, उनको पढ़ना होता है। इमरजेंसी क्या चीज होती है, इमरजेंसी कंडीशन में आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, आप कैसे इमरजेंसी सिचुएशन में रिस्पॉन्स करते हैं, ब्रीदिंग इमरजेंसी किसे कहते हैं, उससे क्या इफेक्ट आता है, हेड इंजरी में आप क्या करेंगे, फर्स्ट एड किट का आप इस्तेमाल कैसे करेंगे, अगर कोई केमिकल इंजरी होती है तो उसमें आप क्या रिस्पॉन्स करेंगे, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी आखिरी यानी सब मॉड्यूल 9 में। इसके अलावा डीजीसी के क्वेश्चन हर बार की तरह मैं आपको बोल रहा हूं बिल्कुल पढ़ना है, क्योंकि उससे आपको लेवल पता चलेगा, और एक बार आपको अगर लेवल पता चल जाता है किसी चीज का कि वो कैसे आता है तो आप आसानी से उसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे काम करके आप इजिली मॉड्यूल 9 क्रैक कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिए, शेयर करिए सभी तक ताकि सब लोग इसका बेनिफिट उठा सकें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।